अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें बांग्लादेश में जो सीरीज है पाकिस्तान बांग्लादेश जा रही है उसका स्क्वाड का ऐलान किया, जिसमें तीन बड़ी चेंजेस हमें देखने को मिली। वो वाली तीन बड़ी चेंजेस नहीं, शाहीन, रिजवान और बाबर, उस पर तो आगे आते हैं कि उनके फ्यूचर के बारे में आज एक तरह से डिसीजन ही आ गया आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान। जो पीसीबी के ऑफिशियल्स थे उन्होंने बाबर, रिजवान और शहनशाह अफरीदी के बारे में क्लियर ही कर दिया उनके टी20 कैरियर के मुतालिक। तीन बड़ी चेंजेस हमें देखने को मिली। एक तो हसन अली इस टीम में नहीं है, दूसरा हारिस रऊफ नहीं है और तीसरा शादाब खान नहीं है। ये तीन टीम प्लेयर्स जो पिछली सीरीज हुई थी उसमें ये टीम का पार्ट थे। अब ये प्लेयर्स क्यों नहीं पार्ट? हारिस रऊफ तो मेजर क्रिकेट लीग खेलते हुए इंजर्ड हो चुके हैं। शादाब खान अभी लंदन में अपनी सर्जरी में से पास कर रहे हैं, तो वो 3 महीने क्रिकेट नहीं खेल सकते और मोस्ट प्रोबेबली वो एशिया कप से भी बाहर हो गए हैं और वो वर्ल्ड कप भी 2026 वाला मुश्किल ही है अब खेलेंगे, क्योंकि उनकी जगह मोहम्मद नवाज को टीम में शामिल कर लिया गया है और जो दूसरे प्लेयर्स ने आकर उनकी जगह ले ली है पीछे स्पिन में ऑप्शंस में अबरार अहमद, सुफियान मुकीम, यानी कि डिफरेंट प्लेयर्स बैठे हैं। ये तो पाकिस्तान का टी20 का स्क्वाड है, ठीक है। पीसीबी नए चेहरों के साथ जाना चाहती है, लेकिन यहाँ पर मैं कुछ पीसीबी पर क्वेश्चन उठाना चाहूंगा। क्वेश्चन नंबर 1 के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कोई सिलेक्टर, कोई कोच, कोई कप्तान क्यों नहीं आया ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने और स्क्वाड का ऐलान करने? क्योंकि ये जो आप टी20 की टीम ऐलान करने जा रहे हैं, इसी टीम ने आगे जाकर बड़े इवेंट्स खेलने हैं, इसी टीम ने जाकर आगे सितंबर में एशिया कप खेलने हैं और आप इसको इतना नॉन सीरियस ले रहे हैं। ठीक है, इट्स टोटल अंडरस्टैंडेबल कि अगर आपके पास जो आपके सिलेक्टर्स हैं, कोच है, कप्तान है, वाइस कप्तान है, कोई भी अवेलेबल नहीं था तो सिंपल आप सोशल मीडिया पर अनाउंस कर देते स्क्वाड को। आपने जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं उनको भेज दिया और वहां पर उनसे बाबर रिजवान या फिर क्रिकेट के बारे में सवाल हुआ तो उनको पता ही नहीं, यानी कि आमिर मीर साहब अब जवाब दे रहे थे, वहां पर उनसे क्वेश्चन हुआ बाबर और रिजवान का, तो उन्होंने इसका आंसर दिया कि जी वो आप जिन प्लेयर्स की बात कर रहे हैं बाबर, रिजवान, शाहीन, वो तो ओडीआई के पार्ट है, ये टी20 टीम हम अनाउंस कर रहे हैं, वो तो वनडे के प्लेयर हैं। ये क्या स्टेटमेंट हुई? मतलब वो तीनों प्लेयर्स आपकी नेशनल टी20 टीम का 6 साल हिस्सा रहे हैं। वो उनमें से एक प्लेयर ने आपको रिसेंट पीएसएल की ट्रॉफी जितवाई है जो टी20 फॉर्मेट में है, और आप कह रहे हैं कि जी वो तो ओडीआई खेलते हैं, उनका तो टी20 से कोई ताल्लुक ही नहीं। वो तो जब पैदा हुए थे तो उन्होंने पैदा होते सारी वो जो दस्तखत किए थे कि हमारे टी20 क्रिकेट से लाताल्लुकी और हम वनडे और टेस्ट खेलेंगे। तो क्या पहले तो पीसीबी ये क्लियर करे कि क्या आपने ये पैगाम दे दिया है बशमूल, मैं बाबर रिजवान पे तो फिर भी नहीं इतना, शहनशाह अफरीदी के लिए ज्यादा वरिड हूं कि क्या आपने शहनशाह अफरीदी को भी ये पैगाम दे दिया कि आप हमारे टी20 प्लान में शामिल नहीं? अब मैं किसकी बात मानूं? मैं आगा सलमान की बात मानूं, मैं आज आमिर मीर साहब की बात मानूं, या फिर आकिब जवेद की बात मानूं जो कि डायरेक्टर है इस टीम के? आकिब जवेद साहब कहते हैं कि बाबर और रिजवान और शाहीन, शाहीन तो कहते हैं टीम का पार्ट है, वो रेस्ट कर रहे हैं, बाबर और रिजवान भी हमारी प्लान्स में है और दरवाजे उनके लिए भी खुले हैं, वो भी आ जाएंगे। और आगा सलमान कैप्टन आगा सलमान कहते हैं कि हम यंग लड़के आजमा रहे हैं, कोई यंग टीम को लेकर चल रहे हैं, और आमिर मीर साहब ने आज किया कि इन तीनों का टी20 से ताल्लुक ही नहीं। तो फिर इसमें हम किस स्टेटमेंट को माने? या तो आप उन प्लेयर जैसे इंडिया ने किया, एक स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका है, आप उन प्लेयर्स को कहें कि आप टी20 से रिटायरमेंट अनाउंस कर दें। जैसे जब टी20 के दरवाजे बंद हो रहे थे, विराट कोहली जैसा टी20 के मैं नाम लूंगा, टी20 का बड़ा प्लेयर नहीं है, बहुत बड़ा प्लेयर है, उसकी मेगा परफॉर्मेंसेज हैं, लेकिन जब उसके लिए रास्ते बंद हुए तो उन्होंने कहा कि जी आप रिटायरमेंट ले लें, आपकी जगह नहीं बनती, और उन्होंने रिटायरमेंट ले ली। ये जो पाकिस्तान क्रिकेट है जो हमेशा कंफ्यूजन का शिकार रहती है, ना डिसीजन करती है और ना मूव ऑन करती है, इसी के दरमियान कहीं लगी रहती है। अगर आपने मूव ऑन करना है इन प्लेयर्स से, आप ये करना क्या चाह रहे हैं? ये बांग्लादेश में इस टीम को भेज रहे हैं, उसके बाद ये वेस्ट इंडीज में इस टीम को भेजेंगे। अगर वेस्ट इंडीज में ये यंग टीम एक्सपोज हो गई या फिर वैसी परफॉर्मेंस नहीं करेगी तो हम पैनिक बटन दबाएंगे और सीनियर्स बुलाना शुरू कर देंगे। फिर आप क्या कहेंगे? नहीं नहीं, बाबर रिजवान और शहनशाह अफरीदी आप टी20 के प्लेयर बन गए हैं और पहले नहीं थे। तो लिहाजा ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 11 खिलाड़ियों की एक टीम बनानी होती है और उसमें भी इतनी कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं कि एक आम बंदे के जो नॉलेज है वो भी सोचने में हैरान हो जाता है कि क्या कर क्या रहे हैं। मतलब एक बंदा और बात करता है, एक बंदा और बात करता है, ये कोई डोमेस्टिक या फिर कोई इमर्जिंग कप तो नहीं हो रहा है, ये पाकिस्तान की टीम है जिसके साथ 21 करोड़ लोगों के सेंटिमेंट्स जुड़े हुए हैं। आपने टीम की परफॉर्मेंस का नहीं ख्याल करना, आपने और किसी चीज का ख्याल नहीं करना,
तो आप लोगों के सेंटिमेंट्स का ख्याल कर लें कि मतलब एक प्रोफेशनल वे में तो चीज़ों को लेकर चलें।